बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात होगी एक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो वो हज़रात जो मर्द हज़रात हैं जिनको शुगर है उनके माइंड में अक्सर ये सवाल आता रहता है कि क्या शुगर से हमारे सेक्सुअल लाइफ का कोई ताल्लुक़ है, क्या इससे ये डिस्टर्ब होती है या नहीं होती। सिंपल अल्फाज में अगर मैं समझाऊँ तो क्या शुगर से हम में मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है या नहीं हो सकती, तो इसी चीज़ पे आज बात करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, शुगर बेसिकली करता क्या है। शुगर दो चीज़ें करता है। देखिए, एक तो ये है कि अगर आपका शुगर बहुत टाइम के लिए हाई होता है, आपका शुगर हमेशा के लिए नॉर्मल से ज़्यादा रहता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर ऐसा रहता है तो ये दो चीज़ें करता है। एक ये है कि आपका सर्कुलेशन डिस्टर्ब करता है, जो बेसिकली हमारा ओवरऑल बॉडी को अगर हम देखें इंक्लूडिंग आवर पीनस, उसमें होता यह है कि आपकी जो वेन्स होती है या जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, उनकी वाल्स जो होती हैं वो थिक हो जाती है। जब वो थिक हो जाती है तो एज अ रिज़ल्ट हमारा जो सर्कुलेशन होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक ये बात हुआ कि हमारा सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी साइड अगर हम देखें तो हमारा जो मैकेनिज्म है सेंस करने का, ये बेसिकली हमारे सेंसेशंस को वीक करता है। अब सेंसेशंस को कैसे वीक करता है, तो बेसिकली शुगर जब ज़्यादा देर तक हाई रहता है तो आपके जो नर्व्स होते हैं उसके ऊपर एक शीट होती है जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं, वो उतरना शुरू हो जाती है। जब ये जो प्रोसेस होता है, ये जो माइलिन शीट उतरता है, इसको हम मेडिकल टर्म में डीमाइलिनेशन कहते हैं। तो बेसिकली शुगर से डीमाइलिनेशन होता है। अब अगर ये दोनों चीज़ें, आपका एक तो सर्कुलेशन भी ख़राब हो गया, दूसरी तरफ आपका अगर सेंसेशंस भी वीक हो गई, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ फील ही नहीं होगा, अगर आप किसी चीज़ को सेंस ही नहीं कर पाएंगे, तो एज अ रिज़ल्ट आप परफॉर्म क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क। दूसरी साइड अगर हम देखें, अगर आपका सर्कुलेशन भी वीक है, इसके साथ अगर आपके सेंसेशंस भी वीक है, तो आपको ईडी का सामना करना पड़ सकता है। अब ईडी क्या है, इसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपली गूगल पे ईडी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन लिख के आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा कि बेसिकली मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे अब बात करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप इसको खुद ही सर्च करके आप समझ जाओ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि काफ़ी यंग है बट उनको डायबिटीज़ है, उनको शुगर है। तो उनके लिए मेरी खासकर ये रिकमेंडेशन रहेगी कि भाई आप अपना शुगर लेवल जो होगा वो नॉर्मल ज़रूर रखें, कम रखें। अगर आपका शुगर ज़्यादा होता है तो आप उसको ट्राई करें कि कम लेके आए, क्योंकि अगर आपको इन चीज़ों का सामना, अगर आपको ये चीज़ें शुरू हो गई तो फिर आप क्या करेंगे, इसके बायस आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। तो इस बात को मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप अपना शुगर लेवल जो है वो डाउन रखें, अपने वॉक के लिए टाइम निकालें, अपने जिम के लिए टाइम निकालें, अपने डाइट पे फोकस करें, जो चीज़ें शुगर में नहीं खानी चाहिए उससे परहेज़ करें ताकि आपको ये चीज़ें ना हो। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हो भी गई है किसी को, तो इसके लिए फिर हमारे पास ऐसे मेडिकेशंस हैं जो कि मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा यूट्यूब के गाइडलाइंस के मुताबिक। तो ऐसे मेडिकेशंस हैं जो कि आपके सर्कुलेशंस को फिर जो है रिस्टोर करती है या फिर से आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। बट बॉस मैं यहाँ पे क्लियरली बता दूँ, एक गाड़ी जब कंपनी से आती है तो एक तरह की होती है, जब वो एक्सीडेंट हो जाती है और फिर आप उसको रिपेयर कर देते हो तो वो दूसरी तरह की हो जाती है। बाकी आप समझदार हो, इसको अच्छे से समझें, और ये एक छोटी सी चीज़ है जिसको लोग सीरियस नहीं लेते, बट इसको आपने ज़रूर सीरियस लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की डिटेल्स, तो आप मुझे किसी भी टाइम रीच आउट कर सकते हैं। मैं हर किसी को टाइम देता हूँ, हर किसी के क्वेश्चंस के आंसर में देता रहता हूँ और लोगों की हेल्प में करते रहता हूँ। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।